वो नेताजी से जब मिलने जाओ तो सम्मान में कभी कभी जूते जो है हम लोग उतार देते थे बाहर, तो ये वहां जमीन पे तो बैठते ही थे, वो जूता देख के इनको लगा कि नेताजी का है तो चाटने भी लगे थे। अरे ये क्यों? और उसके बाद इन्हें लगा अच्छा ये उनका नहीं है। नहीं तो व्यक्तिगत टिप्पणी मत करा करें, व्यक्तिगत टिप्पणी मत किया करें। मैं इस पे कोई चुनाव में हारे यहाँ पे जो बैठे हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं 10 नंबरी सरकार हो गई है ये। अब जवाब दीजिए, 30 सेकंड। गौरव, देखिए ऐसा है कि वो एक कहावत है कि बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। तो मुलायम सिंह यादव जी तो श्रद्धेय है, वो तो नंबरी थे नहीं, तो ऐसा क्यों है कि बेटा 10 नंबरी वाली बात कर रहा है। और मत भूलिएगा कि अखिलेश यादव वो मुख्यमंत्री हैं रहे कि जिनके लिए कहा जाता था अमीर जी 5.5 मुख्यमंत्री और आधा कौन, तो आधा अखिलेश यादव थे। आजम खान अगर पैर रख देते थे धरती पर तो इतना दबाव बन जाता था कि आधा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जमीन में घुस जाते थे। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। और जैसे ही आपने पूछा कि जो हमारे देश की गौरव महिलाएं हैं वो मेडल बाहर ये कर, इस पे तो मैं बाद में आऊंगा, इस पे तो बात नहीं करूंगा क्योंकि इस पे बात नहीं करना चाहते। हम जरा ये बात करते हैं कि हमने नया पार्लियामेंट भवन बनाया लेकिन राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया, उससे उद्घाटन हमने नहीं करवाई। पेंशन की बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करो ना, पुरानी पेंशन क्यों नहीं बहाल करते, उसमें क्या दिक्कत है भाई, उसकी बात नहीं करेंगे। फिर कभी कभी एक दिन इनकी जो व्यक्तिगत टिप्पणी की आदत है, एक दिन मैं आपकी डिबेट में था, मैं सोफे पे बैठता था, ये सोफे के नीचे बैठते थे, ठीक है मैं नीचे बैठता था, आपको तो सोफा बदलने की आदत है ना प्रभु, हमारी बदलने की आदत नहीं है। हम वो हंस हैं जो सूखे तालाब के किनारे बैठे बैठे फना हो जाएंगे लेकिन तालाब नहीं बदलेंगे, ये याद रखिए। लेकिन याद रखिए कि हम किसी से व्यक्तिगत हमला कभी करते नहीं, आपने किया था इसलिए मैंने आपको जवाब दिया कि हम ना सोफा बदलते हैं, ना दल बदलते हैं, ना ईमान बदलते हैं, ना मन बदलते हैं। हम अगर समाजवादी हैं, तन मन से समाजवादी हैं, सत्ता आए या ना आए, सत्ता में रहे या नहीं रहे, हम समाजवादी हैं, क्योंकि मेरी विचारधारा समाजवादी है, क्योंकि हम सत्ता के लालच में नहीं रहते हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। क्या आपको लगता नहीं है जो रेसलर्स इस समय कर रहे हैं वो प्रिसेप्शन लॉस है भारतीय जनता पार्टी के शासन के लिए? गंगा में बहा रहे हैं वो अपने मेडल्स, कैसे बच पाइएगा इन सब चीजों से? गौरव भाटिया। अमीर जी देखिए, आपके प्रश्न का मैं उत्तर बिल्कुल दूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे विनती करूंगा, कम से कम वो पार्टी के प्रवक्ता जिनके अध्यक्ष ने कहा था लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है, बलात्कार तो छोटी सी घटना होती है, वो यहाँ पे ज्ञान ना बांटे। गजब बेइज्जती है। आप विपक्ष की राय लेते नहीं है, विपक्ष का सम्मान करते नहीं है, विपक्ष जो कहता है आप मानते नहीं है, तो आप विपक्ष को समझते कहां है? इसके मतलब आप लोकतंत्र को नहीं समझते, लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते। लोकतंत्र का मतलब होता है सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर देश को चलाते हैं, देश की नीतियां बनाते हैं। अगर विपक्ष कुछ गलत कर रहा है तो अगर सत्ता पक्ष गलत कर रहा है तो विपक्ष उसको अपनी राय देता है, लेकिन आप विपक्ष की राय खा लेते हैं। देखिए अमीर जी, मैं आपको एक बात बताता हूं। पहले तो ये जो यहाँ बैठे हैं ये चुनाव लड़े थे उत्तर प्रदेश में, चुनावी हार गए, जनता ने इनको ऐसा लताड़ा और व्यक्तिगत टिप्पणी यहाँ कर रहे थे, तो मैं एक प्रकरण जो बताया था उसका कुछ हिस्सा बताना भूल गया था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो नेताजी से जब मिलने जाओ तो सम्मान में कभी कभी जूते जो है हम लोग उतार देते थे बाहर, तो ये वहां जमीन पे तो बैठते ही थे, वो जूता देख के इनको लगा कि नेताजी का है तो चाटने भी लगे थे। अरे ये क्यों? और उसके बाद इन्हें लगा अच्छा ये उनका नहीं है। नहीं तो व्यक्तिगत टिप्पणी मत करा करें, व्यक्तिगत टिप्पणी मत किया करें। मैं इस पे कोई मैं नहीं करूंगा गौरव जी, मैं इस पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा और ना मैं इतना स्तर गिराऊंगा अपना। अगर आपने बोला है तो भाई आप, मैं नहीं करूंगा, मैं इस पे नहीं करूंगा, इतना नहीं गिर सकता हूं, मैं इतना नहीं गिर सकता हूं। गौरव ये अवॉइडेबल संस्कृति मुझे अलाउ नहीं कोई आपने भी मेरे कार्यक्रम में टिप्पणी करी, उन्होंने भी करी, लेकिन टिप्पणी क्यों करते हैं?